हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव किया गया है और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल खत्री जी हमारे साथ मौजूद है। भोपाल खत्री जी, ग्रुप सी की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव किया गया है, आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, क्या कारण है सर इसके पीछे? नहीं, कोई बदलाव नहीं किया गया। सीईटी में हमने पहले ही सरकार ने क्लियर कर दिया था कि सी के लिए 12th और डी के लिए 10th हमारी योग्यता है। उसके बावजूद भी जब विभागों से हमारे पास रिक्विजिशन आई, डिमांड आई, तो उसमें कुछ पोस्टें ऐसी आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे कुक, कि जो सी श्रेणी में आती है पद के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, मगर उसकी योग्यता थी कि पढ़ा लिखा हो और खाना बनाना जानता हो। तो हमने सरकार को लिखा, इस तरह के नाई था, धोबी था, इस तरह से हमने कहा कि एक तरफ तो आप सीईटी में ये कह रहे हो कि सी के लिए योग्यता +2 होगी और डी के लिए 10th होगी, तो इन जो ये पोस्टें हैं इनको किस श्रेणी में लें? तो उस सरकार ने उस चीज को क्लियर किया है और ये लगभग 3200 पोस्टें ऐसी हैं जो स्किल्ड की पोस्टें हैं, नाई, धोबी, अर्दली, इस तरह की। तो इनका एक नया ग्रुप सरकार बनाने जा रही है। बाकी पोस्टों का स्पष्टीकरण दिया है सीएस साहब ने एक लेटर निकाल के कल या परसों में। योग्यता पहले से ही निर्धारित थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कितना फायदा मिलने वाला है इस बदलाव के कारण? नहीं, फायदा नहीं, फायदा नफा नुकसान की बात नहीं है। एक स्पष्टीकरण दिया है, एक चीज को परिभाषित किया है जो अभी तक मतलब परिभाषित नहीं थी, कि वो सी में भी आ रही है और उसकी योग्यता +2 है, और उधर एक तरफ भी आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए वो, या 8वीं पास होना चाहिए। कई चीजें ऐसी थी, ड्राइवरों की मान लो सी में था, किसी डिपार्टमेंट की योग्यता थी कि 8वीं पास होना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट की थी +2 होना चाहिए, किसी की थी कि 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो उस चीजों को सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। इसका कोई नफा या नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं है। बात सामने आ रही है कि टीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है, क्या पूरी डिटेल है उसमें? कब कब वो एग्जाम होगा और क्या व्यवस्थाएं आपकी ओर से की गई है? टीजीटी की हमारे पास 7441 पोस्टें सरकार की तरफ से आई थी और हमने उसका एग्जाम का शेड्यूल बना दिया है। 29 और 30 अप्रैल और 13 और 14 मई को हमारा टीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है और एक दिन में इवनिंग और मॉर्निंग 2-2 शिफ्ट होंगे। इस तरह से 8 शिफ्टों में हमारा एग्जाम होगा। 7441 पोस्टों के अगेंस्ट लगभग हमारे पास 40,000 अप्लीकेंट हैं और पंचकुला में ही ये एग्जाम होगा और किसी शहर में हरियाणा के नहीं, सिर्फ पंचकुला में ही होगा, और जिसके एडमिट कार्ड कल से जारी हो जाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्थाएं की गई है, ट्रांसपोर्ट जिस तरह से परिवहन सेवाओं को लेकर, क्योंकि दूर दूर इलाके से जो परीक्षार्थी हैं पेपर देने के लिए आएंगे, तो पंचकुला ही क्यों चुना? एक तो काउंट हमारा बहुत कम था, कि छोटा था, क्योंकि एक शिफ्ट में 6 या 7 हजार से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, और हम मानते हैं कि पंचकुला जो है वो हमारे नियंत्रण का जिला है, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस भी यहीं है। सारी चीजें हम बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं और काउंट कम था, इसलिए हमने पंचकुला चुना। और डीजीपी के लिए, डीजीपी साहब को लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने लेटर लिखा हुआ है। पुलिस की सारी व्यवस्थाएं हैं। रही परिवहन की, जिले में एक ही में हो रहा है कि कहीं बस में बैठा के दूर ले जाना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो परिवहन की इसमें कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो 2 चरणों में होने वाली है परीक्षा? नहीं, 4 दिनों में 8 शिफ्टों में होने वाली है। सर, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा कि कितनी अपनी ऐसी भर्तियां हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है? हमारी सिर्फ जो कोर्ट के अंदर पुलिस की भर्ती एक पेंडिंग है, जिसमें हमारे लगभग 6600 पद हैं, उन पे स्टे है और मेरा उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक वो भी क्लियर हो जाएगी। तो सर, हरियाणा के युवाओं को मतलब आगे क्या उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से क्या कौन सी तमाम भर्तियां और आने वाले दिनों में निकाली जाएंगी? कितने युवाओं को जो है सरकारी नौकरी मिलेगी? तो इस तरह का कोई आंकड़ा आपके पास कोई हो? 32,000 जो सी क्लास की पोस्टें हैं उनके लिए हमने पोर्टल खोला हुआ है 16 तारीख से और 5 मई तक है। 32,000 पोस्टों के लिए हमने कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं और जैसे कि मैंने बताया 7,000 से ऊपर
टीजीटी और लगभग 6,000 पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल और लगभग 12,000 डी क्लास के लिए हमारे पास पोस्टें आई हुई हैं। तो हमारा लक्ष्य है हमारे आयोग का कि 31 दिसंबर 2023 तक लगभग 60,000 हरियाणा के युवाओं को हम नौकरी दे पाएंगे। तो सर एक आंकड़ा ये भी है आपके पास, अब तक कितने युवाओं को नौकरी दे चुके हैं सर? जो हरियाणा हमारे, अगर मैं सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो सरकार हरियाणा जो मनोहर राज है, इसमें लगभग हम 97,868 लोगों को, लगभग 98,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भूपाल खत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2023 में युवाओं को जो है नौकरियां जो है वो दी जाएगी, और तमाम मुद्दों पर जो है इन्होंने हमसे बातचीत की। पंचकुला से कैमरामैन सुनील के साथ मैं साहिल रुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।